नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील जिंदल है। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से हम आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में खूब जानकारियां देते रहते हैं। कुछ जानकारियां शायद आपको अच्छी लगी हैं, जिसको कि आपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताया है। अब आज जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं, भारत के अंदर अलग अलग बैंकों में एफडी के रेट क्या चल रहे हैं उनके बारे में ये जानकारी है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 सालों में बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी जो पहले 4.5% हुआ करता था, अब 3-3.5% रह गया है। आगे आने वाले समय में लोगों का अनुमान जा रहा है कि सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट शायद ख़त्म हो जाएगा और एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 या 2.5% रह जाएंगे। करंटली जो रेट चल रहे हैं, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक 3-3.25% सेविंग बैंक पर दे रहा है और उसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का है 5.25% से 6% चल रहा है। एचडीएफसी बैंक जो है वो भी प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है, 3.5% सेविंग बैंक पे और 6.5% 5 ईयर से 10 ईयर्स तक के टेन्योर पे दे रहे हैं। यस बैंक मिनिमम उसका 5% है, क्योंकि वो सेविंग बैंक पे भी 5% का इंटरेस्ट देते हैं और मैक्सिमम जो इंटरेस्ट है नॉर्मल सिटीज़न के लिए 7.25% और सीनियर सिटीज़न को वो %0.5 ज़्यादा देते हैं, 7.75% 2 से 3 ईयर्स के लिए अगर आप डिपॉजिट देते हैं तो। आईडीएफसी का 4% सेविंग बैंक चल रहा था, अभी उन्होंने बढ़ा के उसको 6 और 7% कर दिया है। अगर 1 लाख से कम आपका सेविंग बैंक में डिपॉजिट होगा तो 6% और 1 लाख से ज़्यादा होगा तो 7%। सीनियर सिटीज़न के लिए 7.25% चल रहा है और नॉर्मल सिटीज़न के लिए 6.75 1 साल से 3 साल के टेन्योर के लिए चल रहा है। एक्सिस बैंक सेविंग बैंक पे 3.3% दे रहा है और नॉर्मल एफडी अमाउंट पे 6.5% तक उनका अलग अलग टेन्योर के लिए एफडी का इंटरेस्ट है। डीबीएस बैंक 4% सेविंग पे देते हैं और मैक्सिमम उनका सेविंग फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट 5.7। कोटक महिंद्रा बैंक 5% उनका सेविंग बैंक पर है और 7 और 7.5% नॉर्मल सिटीज़न और सीनियर सिटीज़न के लिए वो दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक भी अच्छा पैसा दे रहा है, उसके लिए नॉर्मल सिटीज़न के लिए वो 7% और सीनियर सिटीज़न को 7.5% देते हैं अगर वो 1 से 3 साल के लिए डिपॉजिट देते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंकों की बात करें, जो कि छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट सुन के शायद आपको ताजुब भी होगा, अचंभा होगा, लेकिन वो लोग अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं, उन बैंकों का इंटरेस्ट अच्छा है। अगर आप सूर्योदय बैंक की बात करें, 9% नॉर्मल सिटीज़न को और 9.5% सीनियर सिटीज़न को वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप एफडी 5 साल प्लस की कराते हैं तो। फिनकेयर 8.5 नॉर्मल सिटीज़न और 9% सीनियर सिटीज़न को दे रही है 4 साल और उससे अधिक के डिपॉजिट पर। इक्विटास 8% और सीनियर सिटीज़न को 0.6% ज़्यादा 8.6% 888 दिन की एफडी पे दे रहे हैं। जना फाइनेंस भी इंटरेस्ट देने की दौड़ में पीछे नहीं है, 8% नॉर्मल सिटीज़न और 8.5% सीनियर सिटीज़न को 2 से 3 साल के डिपॉजिट पर दे रहे हैं। आरबीएल नॉर्मल सिटीज़न को 7.5 और सीनियर सिटीज़न को 8% दे रहे हैं 3 साल या उससे ज़्यादा की डिपॉजिट पे। डीसीबी बैंक 7.35 नॉर्मल सिटीज़न और सीनियर सिटीज़न को 7.85 दे रहे हैं 36 महीने और 10 साल के बीच के डिपॉजिट पे। उत्कर्ष स्मॉल बैंक, जो कि सबसे अच्छा बैंक, सबसे ज़्यादा आपको एफडी पर रिटर्न दे रहा है, नॉर्मल सिटीज़न को 9% और सीनियर सिटीज़न को 9.5% दे रहे हैं 777 दिन या उससे अधिक के डिपॉजिट पर। 777 दिन का जो डिपॉजिट है वो ऑलमोस्ट 2 साल का डिपॉजिट हो जाता है और 2 साल पे 7.7% का 9.5% का इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है। और ये सब नेशनलाइज्ड बैंकों की तरह ही काम करते हैं। इनके पीछे आरबीआई की गारंटी चलती है, जो कि 5 लाख तक के डिपॉजिट का आरबीआई आपको गारंटी देता है। लेकिन अब मैं आपको बात बताता हूँ कि लोग जो एफडी का इंटरेस्ट लेके काफ़ी खुश रहते हैं, क्या वो वाकई ही उनको इंटरेस्ट उनका बढ़ रहा है पैसा? लेकिन
मैं ऐसा बात बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगी कि ये जो पैसा हम 9% या 6% या 5% अपने इंटरेस्ट की एफडी के ऊपर बढ़ा रहे हैं, हमारा देश आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है, हमारा इन्फ्लेशन जो है 10% से भी ऊपर चला गया है। अब 1 साल का अगर आपने इंटरेस्ट 7% ले भी लिया, अगले साल जब पैसा आपका 1 लाख का 1,07,000 हुआ होगा, उस समय इन्फ्लेशन 10% बढ़ चुका होगा और आपकी 1 लाख रुपए की कीमत करीबन 90,000 रुपये रह चुकी होगी। तो ऐसे इंटरेस्ट को हम क्या करें? आप देखें, लोग जो हैं अच्छा पैसा कमाने के लिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे। शेयर बाज़ार का किस तरह से बुरा हाल है वो किसी से छुपा नहीं। प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट होता था, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट दिन प्रतिदिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में हाथ डाला था उनका पैसा पूरा भी नहीं मिल रहा, वो भी घट गया। गोल्ड जिस रेट पे घूम रहा है उस रेट पे खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है यहाँ से 2-3 हज़ार रुपये गोल्ड और ऊंचा चला जाए, लेकिन जिस दिन यहाँ से गोता खाएगा 10,000 रुपये नीचे ले जाएंगे। यही हाल सिल्वर का है। म्यूचुअल फंड्स की क्या हालत है, वो भी शेयर बाज़ार से कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी किसी को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। तो आखिर हम करें क्या? इन पैसे का हम करें क्या? बैंक में डिपॉजिट ना करें तो इस बैंक पैसे को हम क्या करें? तो आज की डेट में अगर वैसे देखा जाए तो सबसे अच्छा जो एफडीआर का डिपॉजिट है उस बैंक में हमें जाके अपने थोड़े से पैसे अलग अलग बैंकों में जमा करने चाहिए, जिससे कि हमें रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहे। और हमें पूरी एफडी के ऊपर इंटरेस्ट ना लेके उसको मंथली हमें उसका इंटरेस्ट लेना चाहिए, ताकि हमारी जो डेली की ज़रूरतें हैं उस इंटरेस्ट से पूरी होती रहें। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद शायद आपको ये समझ में आया होगा कि एफडी के इंटरेस्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है उससे एफडी या जितने भी इंटरेस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं और हमारा पैसा अल्टीमेटली 100 रुपये से घट ही जाता है। अगर हम 100 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, 7% का इंटरेस्ट मिलने के बाद भी वो 100 रुपये नहीं रहता है। तो इसको बड़ा ध्यान से खेलें और म्यूचुअल फंड्स और जो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं उसके अंदर अपना थोड़ा थोड़ा पैसा ज़रूर लगाएं। कई डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि आपको 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सरकारी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में भी अगर लंबे समय तक अच्छा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और आपकी उम्र 25 से 30 साल है, तो आप 7.5% तक 35 साल तक के लिए 7.5% का इंटरेस्ट कमा सकते हैं। उसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। हम उसको पूरी जानकारी के साथ आपको व्हाट्सएप या फ़ोन के ऊपर पूरी जानकारी दे देंगे, क्योंकि 7.5% जो इंटरेस्ट है वो अगले 7.5 साल तक अगले 35 सालों तक आपको 7.5% ही मिलेगा और वो एक फ़िक्स इंटरेस्ट रहता है। और जिस तरह से एफडी के रेट इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, हो सकता है जिस तरह दुनिया के प्रोग्रेसिव जो बड़े देश हैं जैसे यूएसए है, कनाडा है, जर्मनी है, इनके अंदर एफडी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, वही हाल शायद भारत में भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ रही नहीं है जहाँ पर कि आप पैसा लगा सकें। अगर आपको कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट मिले जिसमें कि आप 10% या उससे ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाएँ तो वो म्यूचुअल फंड ही है। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो कारोबार है बाज़ार के चलते बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इसलिए उसके अंदर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा ना करें। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर गोल्ड दोबारा से किसी भी समय 40,000 या उससे नीचे चला जाए तो आप इसके अंदर बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट खेल सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आपको 10 सालों में या 15 सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। लोग आजकल क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। उसकी तरफ आप बिल्कुल भी रुख ना करें, क्योंकि उसके अंदर एक एक दिन में 50,000 60,000 रुपये का ऊपर या नीचे का सट्टा चलता है, जिसके अंदर की आपके सारे पैसे वो थोड़े ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं। शेयर बाज़ार में फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक अच्छी कमाई हो सकती है, जिसमें बहुत ही थोड़ा पैसा आप लगा के काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसी अच्छे सलाहकार से लेके अपनी जानकारी, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके इनबॉक्स में आए। और एक छोटा सा लाइक हमारे को हौसला अफजाई देता है, अगर एक लाइक देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों को बाज़ार में पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए उसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिले, और अगर उनको अच्छा लगे तो वो आगे भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये मेरा आग्रह भी है और निवेदन भी है, ये आपके लिए उपयुक्त रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।